दोस्तों D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ हैं श्याम नारायण बिन जी और हम उनसे बात करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, आप से मेरा सवाल है कि क्या पीडीए जो आज इस समय जन जन तक ये नारा पहुंचा है, क्या ये पीडीए जमीनी स्तर तक काम कर रहा है? जी एकदम। ये पीडीए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, ये पूरी तरह से जमीन पर उतर चुका है। और पीडीए के लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित, दुखी और जो अपमानित हैं, ये सभी, वो चाहे जिस समाज से हों, सारे लोग पीडीए के अंतर्गत हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 2027 का चुनाव आए और हम लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जो बिंद समाज है वो वास्तव में पीडीए के साथ जुड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं जो उन्हें अन्य पार्टियों में किसी न किसी तरीके से बहका करके ले जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा आप ले जाएंगे कि हमारे इस समाज के लोग हमसे जुड़े और समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं? देखिए, पीडीए समाज का, जहाँ तक हमारे बिंद और निषाद समाज की बात है, केवट समाज की बात है, बिंद और केवट सारे लोग जागरूक हो गए हैं। उनको यह जानकारी हो गई है कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे समाज की गौरव फूलन देवी जी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उसी फूलन देवी जी को जेल में बंद कर दिया गया और 45 मुकदमे उनके ऊपर लादे गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेताजी जब मुख्यमंत्री बने 1989 में, 90 के दशक में, तो नेताजी ने जब देखा कि एक बिंद और केवट समाज की महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, पीडीए की महिला हैं, तो उनके ऊपर से सारे मुकदमे वापस करके जेल से बाहर निकालने का काम किया। और जेल से बाहर ही नहीं निकाले, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का सांसद बनाने का काम किए थे नेताजी। इस बात को बिंद और केवट समाज समझ चुका है। इसीलिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में केवट और मल्लाह समाज के लोगों ने मिलकर के 37 सांसद समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किए हैं। देखा जाए कि यहाँ बदलापुर विधानसभा में एक पीडीए की जो बात चल रही है कि हम किसी पीडीए समाज को इस बदलापुर विधानसभा से चुनाव के क्षेत्र में ले आएंगे, और क्या आप अपने आप को मानते हैं कि हम इस बदलापुर विधानसभा से एक कभी मौका मिला तो चुनाव लड़ें? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए वर्क कर रहा हूँ, 20-22 सालों से वर्क कर रहा हूँ। टिकट देना न देना ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री हमारे नेता, हमारे गौरव अखिलेश यादव जी का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। और अगर हमको उन्होंने आशीर्वाद न दिया, किसी दूसरे साथी को टिकट दिए, तो मैं आगे बढ़ करके उस प्रत्याशी को जिताने का काम करूंगा और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। आपका अगला कदम क्या होगा कि हम भी पीडीए को जन जन तक पहुंचाएंगे, वहाँ पे करते हुए बस सिमट जाएंगे घर घर तक पीडीए? मैं और मेरा पिछड़ा वर्ग पूरे जनपद का गांव-गांव जा करके समाजवादी पार्टी के द्वारा, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो जन जन तक काम किया, चाहे वो 100 डायल हो, 108 एम्बुलेंस हो, पूरे प्रदेश में किसानों की सिंचाई मुफ्त हो, किसानों के लिए 5 लाख बीमा हो, और चाहे बेटियों के लिए कन्या देने का काम हो, 56 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किए थे नेता अखिलेश यादव जी। ये सारी नीतियां जो अस्पतालों में गरीब समाज के लोगों के लिए 1 रुपए की पर्ची बनती है, वो अखिलेश यादव जी के देन थी। ये सारी नीतियां और किए गए अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या जो 2022 में इतना ज्यादा काम हुआ था समाजवादी पार्टी का, क्या उस काम को हम जन जन तक पहुंचा नहीं पाए, इसलिए पार्टी? देखिए, जन जन तक तो पहुंचाए, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे समाज को बहकाने का काम किया। जैसे फूलन देवी जी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो हत्यारा जो शेर सिंह राणा है, वो जेल से बाहर घूम रहा है। और हमारे समाज का एक नेता जो समाज को बहकाने का काम किया, उसी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री और उसके बेटे मंत्री बने हुए हैं। वो हमारे समाज को बहका करके स्वयं का लाभ ले रहे हैं। मंत्री बने हुए हैं, उनका बेटा मंत्री बना हुआ है, समाज को हमारे बहका दिया। लेकिन अब समाज हमारा समझ चुका है कि पीडीए अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी ने हमारे समाज का कितना सम्मान किए, कितना आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो वास्तव में पीडीए जो नारा है कि वो जो है सभी को जोड़ने का नारा है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस पीडीए को अपने हिसाब से बताइए कि कैसे ये सबको जोड़ के एक साथ लेकर हम 27 में आगे बढ़ाएंगे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए का मतलब पीड़ित, दुखी और अपमानित, वो चाहे जिस समाज का हो, जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो सब पीडीए है। चाहे वो सर्व समाज के लोग हों, वो सब मन बना चुके हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। लगभग 5000 प्राइमरी विद्यालय, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में, इस समय बीजेपी सरकार उसको बंद कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 5000 प्राइमरी विद्यालय तो सिर्फ जौनपुर जनपद में बंद किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पीडीए की, पिछड़े, दलित, शोषित समाज की विरोधी है। अब आप सोचिए कि प्राइमरी स्कूल में बिंद के बेटे, केवट के बेटे, निषाद के बेटे, मौर्य के बेटे, यानी जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके बेटे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि ये पिछड़ी जाति के बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ेंगे, इनको नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरियों की जब सवाल आएगा, नौकरी आएगी तो हम अपने लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और ये प्राथमिक विद्यालय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सोच थी कि हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल हम खोलेंगे और जो हमारे पीडीए समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनके समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आगे जाएंगे। इसलिए नेताजी की देन थी हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल खोले जाएं, उन्होंने खुलवाया था। और भारतीय जनता पार्टी जो पीडीए की विरोधी है, उस प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है। अब वो तो कहते हैं कि हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, किसी दूसरे से जोड़ रहे हैं। क्या वो जोड़ेंगे तो फर्क तो वही पड़ेगा कि विद्यालय बंद ही हो रहा है? अरे भाई, प्राथमिक विद्यालय में अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं और अगर वो मर्ज कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर हमारे गरीब समाज के बच्चे 2 किलोमीटर कैसे जाएंगे पढ़ने? जब 2 किलोमीटर नहीं, प्राइमरी स्कूल में एक गांव में है प्राइमरी स्कूल, तब तो बच्चे गरीब समाज जो अज्ञानी हैं वो अपने बच्चों को भेज ही नहीं पाते। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूसरे गांव में जाना पड़ेगा तो उसकी संख्या 10% हो जाएगी, तो 90% बच्चे जो गरीब समाज के हैं वो अनपढ़ हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ये सही, दूरी बढ़ जाने के कारण वो जो है विद्यालय छोड़ देंगे। तो धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।